ये है स्काई टेक्नोलॉजी इंडिया का डिजिटल डिओमीटर, डिजिटल डिजॉल्व ऑक्सीजन मीटर, जिसका मॉडल नंबर है स्काई 470। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेसरी क्या क्या हम देते हैं। तो एसेसरी में इसका एक तो ये फोम का ये पैकिंग हो गया, दूसरा इसका डस्ट कवर, मैनुअल और इस तरह का कलरफुल डब्बा होगी इसकी चीज़। और साथ में एक यूनिट हो गया, ये सेंसर हो जाएगा, सेंसर इस तरह के सेंसर इसमें देते हैं। और ये सॉल्यूशन हो गया, ये डीओ मेम्ब्रेन, इसमें 10 पीस डीओ मेम्ब्रेन होता है। और ये ACL और Na2SO3 दोनों पाउडर फॉर्म में हम देते हैं, जो कि इसको बनाना कैसे होता है वो इसके अंदर बता देते हैं। 100 ml वाटर के अंदर 7.5 ग्राम KCl डाल के बनाएंगे, 7.5% बन जाएगा। उसी तरह से दूसरा भी है, 100 ml वाटर के अंदर 2% Na2SO3 डाल देंगे, 2% ये बन जाएगा। उसके बाद हमें ये हमारा 2 तरह का वाटर है, जो कि हमें अभी जब टेस्टिंग करेंगे तो इसमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अपना सेंसर कैसे है। तो अभी इसके अंदर 7.5% KCl फिल है। यहाँ से हम ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और इस ट्यूब के अंदर जितना भी स्पेस है 7.5% KCl वाला KCl इसमें डालेंगे, और फिर जैसे ये लगा हुआ इसी तरह बंद कर देंगे। जितना के स्पेस होएगा वो रख लेगा, जितना स्पेस मतलब एक्स्ट्रा होएगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर निकलने के बाद इसको हमने क्लियर वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने अब ये आना है इधर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो हम देखते हैं यहाँ से ऑन ऑफ स्विच है इसका, इनपुट में ब्लैक में और रेड में दोनों में मैच कर देना है, लगा देना है। उसके बाद हम लगाएंगे, सबसे पहले लगाना है हमने Na2SO3 के साथ। Na2SO3 में डिप कर देना है। डिप करने के बाद इसको ये जैसे रीडिंग अभी ये चल रहा है, अभी ये सेंस करना शुरू कर दिया। इस सेंस की प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट लग सकता है, और कई बार उससे ज़्यादा भी लग जाता है। हमें टाइम को छोड़ना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टेबल हो रहा है कि नहीं। ये रीडिंग जब स्टेबल हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कहीं पर भी है, माइनस में है, प्लस में है, जहाँ पर भी रहेगा हमने ये देखना है कि रीडिंग स्टेबल हो गई कि नहीं। जैसे रीडिंग स्टेबल हो जाएगी तो हमने इसको 0 सेट करना है। हमने पहले से इसकी प्रोसेसिंग को पूरा कर रखा है, इसलिए अभी ये मतलब ठीक है। जब हम इसको नया यूज करेंगे तो ये प्रोसेसिंग करने में, उसको एक्टिव होने में टाइम लगेगा। तो अभी एक्टिव है ये ऑलरेडी, तो हम इसको 0 सेट कर लेंगे। सबसे पहले इससे पहले भी एक चीज़ हमने ध्यान देना है कि ये जो कैलिब्रेशन वाला नोब है, कैलिब्रेशन वाले नोब को हमने बिल्कुल मिनिमम नहीं रखना है। अगर मिनिमम रख दिए तो ये डाटा 0 ही 0 रहेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। इसीलिए हमने इसको या तो हम मिडिल में रख सकते हैं या फिर मैक्सिमम रख सकते हैं, मिनिमम नहीं रखना है। तो हम इस टाइम मिडिल में रख लेते हैं। टेम्परेचर हमने देना है, जो आपका सैंपल का टेम्परेचर है उसको यहाँ से टेम्परेचर सेट कर लेना है। अभी हम रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर कुछ 30 के आसपास होना चाहिए, जो कि मैनुअली है, हमारे पास कोई ऐसा है नहीं स्टैंडर्ड। उसके बाद ये जैसे कि मैंने बताया ये अभी एक्टिव है, तो ये स्टेबल हो गया है, तो हम इसको 0 सेट कर लेंगे। अब ये 0 सेट हो गया है। उसके बाद हम इसको निकालेंगे और इसको वॉश कर लेंगे। अगर हमारे पास रनिंग वाटर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो इसको हम ऐसे भी वॉश कर सकते हैं। अब इसको हम डालेंगे एक प्लेन वाटर, ये हमारा प्लेन वाटर है। प्लेन वाटर में डालने के बाद आप देख रहे हैं रीडिंग इसमें शो कर रहा है। अब ये भी, इसमें भी टाइम लगेगा इसको स्टेबल होने में। ये जैसे सबसे पहले कि ये अगर हम डालते हैं तो एक बार इसको पानी को हिला लेते हैं, ताकि कोई बबल्स वगैरह कुछ भी हो तो वो अपने आप उसको एडजस्ट कर सकें। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं इसमें अभी चल रहा है ये,
तो उससे पहले हम कुछ और समझ लेते हैं इसमें। अभी जैसे ही स्टेबल हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, इसका टेम्परेचर कितना है। मान लेते हैं टेम्परेचर इसका 30 है, तो 30 है तो 30 के अकॉर्डिंग हमारा जो बनता है 9.6 बनता है। तो हम 9.6 कैलिब्रेशन वाले नोब से सेट कर लेंगे। ये कैलिब्रेशन का नोब हो गया, इससे हम 9.6 सेट कर लेंगे। जब स्टेबल हो जाएगा तब ये सेट हो गया। ये हो गया कैलिब्रेशन इसका। अब इसको हम दूसरे किसी चीज़ में डालेंगे, तो ये इसको जो भी इसके अकॉर्डिंग जो भी है अब उसका जो भी उसकी वैल्यू होगी वो थोड़ा सा वेट करके वो बता देगा। तो ये चीज़ें तो आराम से करने के है, सारी चीज़ें वीडियो में दिखाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको वैसे कर ज़्यादा नहीं दिखा सकते। अब इसमें मान लीजिए डाल दिया, फिर हमने इसमें डाल दिया तो ये तो 0 का है, तो 0 0 की तरफ आ गया। ये 0 हो गया। उसके बाद वॉश करके हमने फिर इसमें हम डाल के चेक कर लेंगे। अभी क्या हो रहा है इसमें हमने जैसे अब हमारे पास रनिंग वाटर नहीं है तो इसको बार बार इसमें डाल रहे हैं, तो इसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है। फिर इसमें भी केसीएल का मात्रा चला गया है, फिर इसको इसमें डाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मिक्स होते जाएंगी। इसीलिए हम इसको रनिंग वाटर में वॉश करेंगे तो इधर का जो Na2SO3 वाला पार्ट है वो प्रॉपर क्लियर रहेगा, इस इधर साइड मिक्स नहीं होगा। अब ये जैसे हमने वो सेट किया था 9.6 वो उसी पे आके स्टेबल हो जाएगा। तो ये इतना इसका डेमो है।